हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आप लोगों की टैरो रीडर एंड एस्ट्रोलॉजर अदिति भारती। आज यहां पर मैं चेक करने वाली हूं आप लोगों की मेंटल हेल्थ। हमारे माइंड को जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या हम लोग अपने माइंड का अच्छे से ध्यान रख रहे हैं? क्या हमारा माइंड जो है हेल्दी है? ये हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो आज इसीलिए मैं इस रीडिंग को कर रही हूँ। आज कलेक्टिव लेवल पर मैं यहाँ पर चेक करना चाहूँगी कि क्या सबसे ज़्यादा आप लोगों को इस टाइम पर मेंटली बॉदर कर रही है, क्या आप लोगों की फोकस में क्या थिंकिंग है। उसके बाद देखेंगे किस वजह से आप लोग उस बात को लेकर इतना सोच रहे हो। क्या पास्ट का कोई एक्सपीरियंस है, कोई पैटर्न है, या कोई और सिचुएशन है, ये मैं यहाँ पर चेक करना चाहूँगी। और उसके बाद देखेंगे कि डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं कि आपकी मेंटल हेल्थ सही हो। ओके, आपके ऊपर किसी तरीके की स्ट्रेस या बर्डन, एंजाइटी ना हो, क्या गाइडेंस आपके लिए है, ये मैं यहाँ पर चेक करना चाहूँगी। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। टाइमलेस रीडिंग है, ये ऑल साइंस के लिए है। और रीडिंग ये जनरल है, जितना रेजोनेट करती है लीजिए, बाकी को आप इग्नोर करिए। चलिए, जिसको लेकर आप कंटिन्यूअसली सोच रहे हो, आपके सबकॉन्शियस माइंड के जो सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग थॉट्स जो है इस टाइम पर, वो न्यू बिगिनिंग से जुड़ी हुई है, नया कुछ करने से जुड़ी हुई है। हो सकता है आप अपनी लाइफ में एक जैसे पैटर्न, एक जैसे लूप में स्टक हो। ओके, और आपको उसको तोड़ना है, आप उस लूप से बाहर आना चाहते हो, ब्रेक करके आगे बढ़ना चाहते हो। ओके, लेकिन वो कहीं ना कहीं नहीं हो रहा है आपके साथ। हो सकता है आप लोग कोई नया जॉब चाह रहे हो सकता है आप लोग कोई नया बिजनेस करना चाहते हो, लेकिन वो आप कैसे करोगे, आप में ये एक फियर है, कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, क्या सही होगी या गलत होगी। लेकिन आपके जो मन में है बहुत स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है इस न्यू बिगनिंग को लेकर। ये कोई जॉब फील्ड भी हो सकती है, बिजनेस भी हो सकती है, या कंप्लीटली लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर देना। आप अभी करंटली जहाँ पर हो उस स्टेट से एकदम अलग, आपके मन के हिसाब से चलना। सन ये भी दर्शाती है कि आपकी सोल को जो डिज़ायर है, क्योंकि आपका सोल जहाँ पर खुश है, आपको जो करना सबसे ज़्यादा पसंद है, वो मुझे यहाँ पर शो हो रहे हैं कि आप लोग नहीं कर पा रहे हो। इसीलिए आपका मन, आपका माइंड बार बार उस थॉट्स को क्रिएट कर रहा है और आपको कहीं ना कहीं एंजाइटी या स्ट्रेस दे रहा है। आप ना चाहते हुए भी कुछ चीज़ों को लेकर सोच रहे हो, और अगेन आप सोच रहे हो ये शायद से पॉसिबल नहीं है। ओके, ये कोई बिजनेस या जॉब, ये हो सकता है कुछ लोगों के लिए, एंड कुछ लोगों के लिए आपका मैरिज हो सकती है। अगर आप लोग अनमैरिड हो, या ऑलरेडी हो सकता है आपकी मैरिज हो चुकी है, कुछ लोगों के लिए ये मैसेज है आपकी मैरिज हो चुकी है, लेकिन उसके बाद सेपरेशन भी आपकी हो गई है। तो आप में ना ये एक आपका माइंड कॉन्स्टेंटली इस थॉट को क्रिएट कर रहा है कि मुझे अभी स्टेबल होना है, मुझे अभी अपने पार्टनर के साथ होना चाहिए, मुझे अभी एक नया ज़िंदगी स्टार्ट करनी है, क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड है और साथ में यहाँ पर देखिए सन की एनर्जी है। तो आपका माइंड कोई सेलिब्रेशन चाह रही है, आपका माइंड यहाँ पर किसी सक्सेस को सेलिब्रेट करे है, नया जर्नी या नया स्टार्ट, एकदम फ्रेश स्टार्ट, अपनी इच्छा से आगे बढ़ना,
एक हैप्पी लाइफ, अबंडेंट लाइफ, सेलिब्रेशन, ये सब कुछ चाह रही है, ये सब कुछ अपने माइंड में दोहरा रही है। ओके, तो यहाँ पर ना हो सकता है इससे, मतलब ये जो बार बार सोच रहा है, ये जो बार बार कर रहा है, इसमें साथ में एक फ़ियर भी है। जो मैं सोच रहा हूँ, जो मैं करना चाह रहा हूँ वो नहीं होगा, ये एक फ़ियर कहीं ना कहीं आपके माइंड में आ रही है। मतलब जब भी आप कुछ नया करने की सोच रहे हो, न्यू जॉब हो गया, चाहे वो न्यू बिजनेस हो गया, मैरिज लाइफ हो गया, रिलेशनशिप में न्यू बिगिनिंग हो गया, जो भी आपका माइंड थॉट क्रिएट कर रही है, एक हैप्पी थॉट क्रिएट कर रही है, एक पॉजिटिव थॉट को क्रिएट कर रही है, एक नेगेटिविटी भी आपके माइंड पे आ रही है, वो कहीं ना कहीं इस वजह से हो सकती है कि पास्ट में आपने कोई एंडिंग्स देखी है। पास्ट में हो सकता है रिलेशनशिप में कोई सेपरेशन आपने देखी है, या कोई स्टार्टअप अगर आपने की होगी तो उसमें लॉसेस आपने फेस की है, रिजेक्शन आपने फेस किया है। तो ऐसा कुछ ना कुछ आपने अपने लाइफ के अंदर एक्सपीरियंस किया है, जिस वजह से अभी आप लोग ना एक पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक थॉट्स को क्रिएट करने के बाद ही आपका माइंड जो है एक नेगेटिव पैटर्न को भी आपके माइंड में डाल रही है कि ये तो पॉसिबल नहीं है, तुम तो शायद से अभी भी रेडी नहीं हो, क्योंकि यहाँ पर मुझे इमेच्योरिटी की एनर्जी शो हो रहे हैं। तो आपका माइंड आपको बार बार ये रिमाइंडर दे रही है कि पास्ट में तुम प्रिपेयर नहीं थे, इस वजह से आपको लॉस हुआ, अभी भी यही होने वाली है, आप अभी भी रेडी नहीं हो, आप अभी भी प्रिपेयर नहीं हो, अभी भी आप इमेच्योर हो, आपके जो प्लान्स है वो सही नहीं है, ये आपके माइंड में बार बार चल रही है। अगर रिलेशनशिप की बात है, अगर रिलेशनशिप में आपने सेपरेशन देखी है पास्ट में कोई, तो तब भी वही आपके माइंड में बार बार आ रही है कि आपको रिजेक्शन मिली है, आपने रिजेक्शन फेस की, या फिर आप इतना ज़्यादा एफर्ट देने के बाद भी आपका रिलेशनशिप टूट गया, ये आपके माइंड में बार बार पैटर्न आ रही है। ओके, तो यही कुछ सिचुएशन की वजह से आपके माइंड में स्ट्रेस क्रिएट हो रहे हैं। तो यही पैटर्न की वजह से आपका माइंड जो है अभी करंटली हेल्दी सिचुएशन में नहीं है। ओके, और आपका सोल जो डिज़ायर करे है आपको इस टाइम पर ये करना है, तभी आपका जो मेंटल हेल्थ है वो सही होगी। तो इस वजह से आपको क्या करना चाहिए, गाइडेंस क्या है, गाइडेंस यही आपके लिए है, इसको एक्सेप्ट कर ले। आपके माइंड में आप कोई अफर्मेशंस के थ्रू इसको एक्सेप्ट करवा सकते हो, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड भी यही इसी को दोहरा रही है कि पास्ट में यही हुआ, पास्ट में वो हुआ, आपकी एक्सपीरियंस ऐसा है, इसके बाद भी सही नहीं हो सकता। तो अगर आप इस लूप को ब्रेक करना चाहते हो तो आपको ये समझना है पास्ट में जो कुछ भी ख़त्म हो गया, जो भी एंडिंग्स हुए हैं वो कंप्लीट हो गई है, वो एक साइकिल थी, वो कोई ना कोई एक आपका कोई कार्मिक साइकिल था। आपको इसको एक्सेप्ट करनी है कि वो एक आपका लाइफ का ही एक स्टेज था जो कंप्लीट हो चुकी है। आपको इसको एक्सेप्ट करनी होगी कि जो भी पास्ट में हुआ है वो अलग एक्सपीरियंस थी, वो कंप्लीट हो चुकी है साइकिल। अभी आप न्यू चैप्टर में एंटर करने के लिए रेडी हो, और पहले से ज़्यादा आप मैच्योर हो, पहले से ज़्यादा आप एनर्जेटिक हो, स्टेबल हो, एक रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए, आप इक्वल गिव एंड टेक करने के लिए, बैलेंस करने के लिए रेडी हो। आपके पास सपोर्ट है, अगर आप कुछ नया वर्क फील्ड में अपने करियर वाइज कुछ अगर नया करना चाहते हो, आपका सोल जो कह रही है उसको सुनने के लिए आप अभी प्रिपेयर हो। आपको इसको एक्सेप्ट करनी है सबसे पहले। ओके, और यहाँ पर जो शो हो रहे हैं, आपको डाउनफॉल की जो फियर है उससे बाहर आनी है, आपको वहाँ पर वर्क करनी है। कहीं ना कहीं आपका सोल चाह रही है एक न्यू बिगिनिंग, एक न्यू स्टार्ट, एक न्यू जर्नी, और साथ में स्टेबिलिटी, मैरिज, कमिटमेंटल रिलेशनशिप। तो आप खुद को रोक रहे हो कि शायद ऐसा नहीं हो सकता है, शायद ये सही नहीं है, शायद आगे सेम ही चीज़ें रिपीट होगी। तो आपको यहाँ पर अपने आप को दूसरा मौका देने की ज़रूरत है। ओके, नहीं तो आपके माइंड में एक अननेसेसरी स्ट्रेस क्रिएट हो रही है। ओके, एक और भी गाइडेंस है आपके लिए। अगर आपके माइंड में कोई पॉजिटिव पिक्चर बन रही है, कोई पॉजिटिव सीन बन रही है, आप कुछ इमेजिन कर रहे हो, अनकॉन्शियसली हो सकता है आप कुछ इमेजिन कर रहे हो, आपके माइंड कुछ आपको पॉजिटिव दिखा रही है, तो तुरंत अपने कॉन्शियस माइंड के जो थॉट्स है कि नहीं ये तो नहीं हो सकता, ये आप करना बंद करें। अगर आपके अनकॉन्शियस माइंड कुछ क्रिएट कर रही है, उसको अप्रिशिएट करें, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आपको ये एक्सेप्ट करना होगा पास्ट की एक्सपीरियंस जो है, पास्ट में जो हुआ है, ये ज़रूरी नहीं है कि दोबारा वही कुछ हो सकता है आपके कोई लेसन्स थे, आपने वो लेसन्स गेट कर लिया है, अभी जो होगा वो पॉजिटिव होगी। तो अपने आप को एक और चांस देना और कुछ पॉजिटिव सोचने से बार बार खुद को रोक देना, ये आपको नहीं करनी है। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो खुद को रोक लें, ये आपके मेंटल हेल्थ के लिए सही नहीं है, ये आपके माइंड में एंजाइटी और स्ट्रेस क्रिएट करेगी। और जो करने से आपके आत्मा को खुशी मिलेगी, जो करने से जो भी आपको करने से एक फ्रेश फील होगी, वो आप ज़रूर करें, डेली लाइफ में करना स्टार्ट करें। आपका माइंड जो है बार बार डिनाई कर रही है कि तुम ये नहीं कर सकते हो या ये नहीं हो सकता है, तो उस डिनाइल से बचने के लिए आपको क्या करना होगा, डेली लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा आप करें जो
आपने छोड़ दिए थे पास्ट में, जो करना आपके लिए बहुत टफ़ है, बहुत डिफ़िकल्ट है, लेकिन जो करके आपके सोल को खुशी मिलती है। हो सकता है आपके लिए वो करना टफ़ हो, लेकिन फिर भी आप करिए, कि आपके लिए गाइडेंस है, इससे आपको खुशी मिलेगी। ओके, और कभी भी ये ना सोचें कि आपके लिए लव नहीं है इनफ, आपके लिए अबंडेंस नहीं है, फाइनेंशियल अबंडेंस आपके लिए नहीं है, जो सोच रहे हो वो कर नहीं सकते। ओके, कभी भी ऐसा ना सोचिए। आप अगर सोच पा रहे हो तो आप कर भी सकते हो। आपके माइंड में इतना ताकत है, इतना आप स्टेबल हो, जो आप इमेजिन करोगे उसको आप कर भी सकते हो। तो कभी भी नेगेटिव थॉट्स को मत क्रिएट करिए, इससे आपका मेंटल हेल्थ जो है सही रहेगी। चलिए, मैं कुछ गाइडेंस भी पिक करना चाहूँगी। गाइडेंस के लिए ये जो डेक है ना, ये मेरी फेवरेट है, द सोल्स जर्नी। और यहाँ पर आप लोगों के लिए कुछ ऐसी एनर्जी है कि आपकी आत्मा जो चाह रही है वो आप नहीं कर पा रहे हो। ब्लेम, आई एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर माई वेलबींग। तो अगर किसी को ब्लेम दे रहे हो आप अपने माइंड में, हो सकता है कि सपोज़ कि आपका रिलेशनशिप टूट गया है, पास्ट में कोई ब्रेकअप हुई है, आपको हो सकता है बहुत बुरी तरीके से आपका दिल तोड़ा गया है, आपको ये लगता है कि आपके साथ चीटिंग हुई है, तो आप कहीं ना कहीं अपने सबकॉन्शियस में ये मैसेज दे रहे हो, आप अपने आप को ये अपनी माइंड में इस मैसेज को दे रहे हो कि आपकी कोई गलती नहीं थी, या सामने वाला पर्सन ही हर एक तरीके से गलत है और आप इस टाइम पर खुश नहीं हो, आपकी लव लाइफ इतनी ख़राब है, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कोई और पर्सन है। तो अगर आपका माइंड ऐसा थॉट को क्रिएट करा है, उसको रोकिए। ब्लेमिंग एनर्जी बहुत लोअर वाइब्रेशन होती है। मैं पहले भी बहुत से वीडियो में ऐसा आप लोगों को कह चुकी हूँ कि अपने खुशी की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लीजिए, आप इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। हो सकता है आपका ही कोई पास्ट लाइफ कर्मा हो, वही आपको रिटर्न में अभी मिली है, और अगर कोई कार्मिक सिचुएशन नहीं है तो उन्होंने कोई कर्मा क्रिएट किया है, उसका रिजल्ट उनको मिल जाएगा। आप जितना टाइम तक ब्लेम करेंगे, माफ़ नहीं कर पाएंगे, उतने टाइम तक उसी लूप में अटके रहेंगे। तो फॉरगिव करना सीखिए, ब्लेमिंग एनर्जी से बाहर आइए और अपनी खुशी की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लीजिए। ओके, एक्सेप्ट करें कि आपकी खुशी आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसी और की नहीं। कोई आपको और आकर खुश नहीं कर सकता है। आपको खुद को हैप्पी रखना, हैप्पीनेस एक चॉइस होती है, आपको खुद खुश रहना सीखना पड़ेगा। ओके, और डेली लाइफ पर कोई ऐसा काम करें जो करने से आपको बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील होगी, आपको खुशी मिलेगी। कोई भी काम हो सकती है, आपको कोई हॉबी हो सकती है, फिर से आप स्टार्ट करें करना प्रैक्टिस। लोनलीनेस, ये जो है ना, बहुत सारे लोग रिलेशनशिप को लेकर सोच रहे हैं, मैरिज की एनर्जी ज़्यादा यहाँ पर शो हो रहे हैं। तो कुछ ना कुछ पास्ट में आपकी बहुत ख़राब एक्सपीरियंस रहे हैं, एकदम सडनली ब्रेकअप की सिचुएशन, या एक रिलेशनशिप में सेपरेशन, मैरिज में सेपरेशन, ऐसा कुछ आप लोगों ने फेस किया है। और करेंटली आप लोग जो है अपने सामने वाले जो पर्सन, जो आपके एक्स पार्टनर थे, उनको ब्लेम कर रहे हो। ओके, और अकेलापन, खुद को अकेले सिचुएशन में डाल रहे हो। आपको लग रहा है कि मैंने इतना कुछ दिया है, मुझे रिटर्न में नहीं मिला है। तो ऐसे थॉट्स को क्रिएट करने से बचिए। आपको ये समझना पड़ेगा कि ऐसे एक्सपीरियंस से बहुत सारे लोग गुजरते हैं, और कहीं ना कहीं हमारे कर्मा ही हमारे लाइफ में वापस आते हैं। आप पास्ट लाइफ को रिकॉल नहीं कर सकते हो, तो अगर आपने माफ़ नहीं किया, आगे आप नहीं बढ़े, तो यहाँ पर नेक्स्ट लाइफ टाइम में फिर से आप उनको चीट करोगे, फिर से आप उनको धोखा दोगे, फिर से उनको वो एक्सपीरियंस लौटाओगी, उन्हें याद नहीं रहेगा, फिर नेक्स्ट लाइफ टाइम में वो आपके पास आएगा। तो यही साइकिल में ही चलती रहेगी। तो जब भी कुछ ख़राब हो रहा है, अगर आपको लग रहा है वो आपके साथ कनेक्टेड है, तो माफ़ करें, माफ़ करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। बेस्ट थिंग आप यही कर सकते हो। अपने माइंड में स्ट्रेस भी नहीं होगी, आप खुद भी स्वस्थ रहोगे, आसपास के लोग भी स्वस्थ रहेंगे। जब भी कुछ ख़राब हो रहा है, माफ़ करें। लेकिन अगर कलेक्टिव लेवल पर कुछ ख़राब हो रहा है, आपको लग रहा है आपके साथ हुआ है, ये किसी और पर्सन के साथ भी बहुत ही ख़राब कुछ हो सकता है, तो उस जगह पर आप माफ़ करें, फिर आप कुछ कलेक्टिव एक्शन ले सकते हो। ओके, लेकिन अगर आपके साथ कनेक्टेड है, वो पर्सन किसी और के साथ अच्छा है, वो अपनी फैमिली के साथ अच्छा है, वो अपनी लाइफ में अच्छा कर रहा है, तो उस सिचुएशन में आप पूरी तरीके से माफ़ कर दें। यही सबसे अच्छा चीज़ आप कर सकते हो अपने साथ, अपने माइंड के लिए, अपनी हेल्थ के लिए, अपनी बॉडी के लिए, अपनी सोल के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा काम ये कर सकते हो आप, माफ़ करना। ब्लेमिंग से बचना और अकेलेपन से आपको बचना चाहिए, फियर की एनर्जी से आपको बचना चाहिए। कुछ भी करने से पहले
ये जो फ़ियर की एनर्जी होती है कि क्या सही होगी, क्या गलत होगी, या क्या आगे बढ़ना चाहिए या नहीं, इससे आपको बाहर आनी है, इस लूप को आपको ब्रेक करनी है। ओके, तो यस, आपके माइंड का जो हेल्थ है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी आप खुद लीजिए, और कुछ नया जो करने से आप खुद को रोक रहे हो, ये कोई रिलेशनशिप में एंटर करना हो सकता है, नया खुद को एक दूसरा मौका देना, कोई न्यू बिजनेस, जॉब, जो भी कुछ करना चाहते हो उसको करिए, आपकी सोल वॉइस को सुनिए और आगे बढ़िए। यही है आप लोगों के लिए रीडिंग। आई होप कि इससे आपको क्लैरिटी मिली है, गाइडेंस मिली है। तो अगर रीडिंग रेजोनेट हुई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।